क्या हाल ही दोस्तों, उम्मीद ही आप सब ठीक होंगे। चलो तो पाठ तो शुरू करते हैं। और कर मैयर बनाना चाहती थी, उसीलिए हम दोनों बच्ची भी मजहब से बहुत दूर थी। शायद उसीलिए मेरे बहन को कभी दोपटी की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी और न ही मैंने कभी अपनी नज़रों को संभालने की कोशिश की थी। अब भी मैं टकटकी बांधी उसी देख रहा था। कुछ देर बाद शायद उसी मेरे नज़रों के तप्श का एहसास हुआ तो वो पलटकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने यूं ही मुस्कुराकर कह दिया कि तुम सफ़ेद कलर में बहुत खूबसूरत लगती हो। ये सुनकर वो खुशी खुशी मेरे पास आ गई और कहने लगी, भाई हम दोनों शाम को बाहर चलते हैं। बहुत दिन हो गई मैं कहीं आउटिंग पर नहीं गई। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। फिर मैंने कहा कि ठीक ही, लेकिन मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना होगा, फिर ही मैं तुम्हारी बात मानूंगा। ये सुनकर वो खुशी से अच्छल पड़े। मामा बाबा के पास इतना वक्त नहीं था कि वो हमें घमाने फिरने ले जाती में ही उसका वाहिद सहारा था। उसीलिए वो मेरी हर बात मानने को तैयार हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि मेरे कमरे में चलो, फिर बताता हूँ तुम्हें क्या करना होगा। वो मेरे साथ मेरे कमरे में आ गई। मैंने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और अपनी महंगी तरीन मोबाइल का कैमरा उठा लिया। ये देखकर वो हैरान हुई और कहने लगी, भाई आप क्या करना चाहते हैं? मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी कुछ तस्वीर लेना चाहता हूँ। तुम बहुत है खूबसूरत लग रही हो, मैं उन्हें अपने पास महफूज रखूँगा। उसी मेरी बात में कोई कुबाहत महसूस नहीं हुई, उसीलिए जैसे जैसी मैंने उसी पोज बताया वो दीती चली गई। मैंने हर एंगल से उसकी नई नवीली जवानी को अपनी कैमरे में कैद कर लिया था। कभी बस्तर पर लटाकर तो कभी कर्सी पर बैठाकर। उसी भी मॉडलिंग का खासा शौक था, उसीलिए वो भी मॉडल्स की तरह खल खल कर पोज देने लगी। उसके वजूद का हर हिस्सा वाज़ी होने लगा और मैंने बहुत खुशी खुशी उन लम्हों को अपनी फ़ोन में कैद कर लिया। मैंने सोचा था कि रात की तन्हाई में जब मेरी जवानी मुझे तंग करेगी तो मैं तस्वीरों को देखकर अपनी प्यास बुझा लूँगा। इसी नीयत से मैंने उन तस्वीरों को अपनी मोबाइल की गैलरी में सेव कर लिया और फिर उसी घमाने के लिए निकल पड़ा। हम दोनों बहन भाई शाम तक की कभी शॉपिंग मॉल तो कभी पार्क में घूमती रही। खूब मज़ा किया मैंने। खुद उसी आइसक्रीम भी खिलाई, आइसक्रीम खाती जब उसकी होंठों पर आइसक्रीम लगी तो मैंने जानबूझकर अपनी अंगली से वो सारी आइसक्रीम को साफ की। और ऐसा करके मुझे एक अजीब से खुशी का एहसास हुआ, जबकि वो तो बच्चों की तरह अछल कूद कर रही थी। उसी किसी बात का कोई एहसास नहीं था। शाम को जब हम घर पहुंची तो मामा बाबा दोनों ही अपना सामान पैक कर रही थे। ये देखकर हम दोनों हैरान हुई। मैंने बाबा से पूछा कि अब लोग कहाँ जा रही हैं, तो बाबा मस्कर अकर कहने लगे कि तुम्हारी प्यारी दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो मेरी इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं अगला पार्ट भी बनाकर लगाऊं आप लोगों के लिए।